देखिए, एक बार मैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती के और तमाम जो एक तरीके से कह सकें भारत का नाम रोशन करने वाले जो लोग लंबे समय से जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं और एक बाहुबली के सामने देश की सरकार नतमस्तक हो गई। एफआईआर की मांगी तो कर रहे हैं, एक बार एफआईआर हो जाए और उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार एफआईआर से क्यों डर रही? नेताओं पे एफआईआर हुई, हर व्यक्ति पे एफआईआर का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। और इस मामले को लेकर आज मैं इनसे मिलना आया हूँ। आवश्यकता पड़ी तो इस आंदोलन को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान सहित तमाम जो देश के राज्य हैं उनका नौजवान इन पहलवानों के समर्थन में सड़कों पर आएगा। प्रधानमंत्री की खामोशी अभी तक टूटी नहीं है इस मामले पे, ना पहले ना अब। प्रधानमंत्री जी तो अपने लोगों को हमेशा ही बचाते हैं ना, उनका तो ये काम रहा है, अपने लोगों को बचाओ, किसानों को तकलीफ दो। फिर जब किसान बिल पे बैकफुट पे है तो किसान के बेटों को तंग करने के लिए अग्निपथ योजना लेके आए। प्रधानमंत्री तो यही काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उनको पता है कि सामने विपक्ष है नहीं, आराम से गोल पे गोल किए जा रहे हैं। लेकिन ये भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। कर्नाटक के चुनाव के अंदर भी आगे हिमाचल इनका अग्निपथ की वजह से हाथ से चला गया और राजस्थान से जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इस 23 के अंदर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना। यहाँ का इम्पैक्ट राजस्थान की राजनीति पे पड़ेगा। 100% पड़ ही गया वो तो। राजस्थान की राजनीति में तो वैसे ही बीजेपी राजस्थान में हारेगी, अभी कर्नाटक पर पड़ेगा। और देश का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप है। छोटे छोटे मामले में गृह मंत्री जी के बयान आ जाते हैं, इसमें क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? या तो क्लीन चिट दे दें, या तो गृह मंत्री जी ये कह दें कि भाई जो अध्यक्ष है इसका कोई लेना देना नहीं, और या फिर एफआईआर दर्ज करके जहां से भी ये हमारे रजिस्टर चाहते हैं जांच होनी चाहिए इस मामले में। प्रधानमंत्री दबाव में है क्या? 100% दबाव में। और अब लोकसभा जब चलेगी तो इस मामले को हम पुरजोर तरीके से उसके अंदर उठाएंगे और अभी सड़कों पे दिल्ली की सरकार पे दबाव बनाएंगे। हम किसान पुत्र हैं, पहले भी प्रधानमंत्री को तीनों कृषि बिल के मामले में बैकफुट में आना पड़ा था, अग्निपथ पे भी आएंगे बैकफुट पे, और इस मामले में इनको न्याय दिलाएंगे हमारे भाइयों को जो जंतर मंतर पे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनके साथ जो समझौता करके धोखाधड़ी की है। जो भी कमेटी गठित करके जांच की बात कही थी उससे मुकर गई सरकार, और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे देश के अंदर। आप निश्चित एक वर्ग, एक समाज, एक जाति से जो ऐसे नहीं हो सकता। नहीं है ना, कभी नहीं हो सकता। खिलाड़ी देश का है, खिलाड़ी देश का है, और जो मैदान के अंदर उतरता है तो जाति के लिए थोड़ी उतरता है, वो तो देश का मान सम्मान, जय हिंद जय भारत के नारे के साथ उतरता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जहाँ विशेष रूप से हमारे कुश्ती, कबड्डी सब ज्यादा जो मेडल हरियाणा को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं दूसरे लोगों की इसकी तकलीफ दूसरे लोगों को हो सकती है। लेकिन हरियाणा इस देश की जान है। हरियाणा पंजाब अन्न उत्पादन से लेकर सबसे ज्यादा शहीद इन इलाकों को होते हैं। तो ये इसको अलग वर्ग में बांट के और क्षेत्रवाद में बांट के इसको देखा नहीं जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की उन लोगों की ओछी सोच है जो इस तरह की मानसिकता रखता है। अच्छा, क्यों बचाया जा रहा है? आपको क्यों लग रहा है? क्यों ब्रजभूषण को इस तरह से कभी ऐसे बयान नहीं दिए गए उनके लिए? वो तो बचाना पड़ेगा ना भाई। देखिए सुनो, बीजेपी के नेताओं को तो उनको बचाना ही पड़ेगा। अगर बीजेपी के नेताओं को नहीं बचाएंगे तो फिर उनकी भी तो पोल खुल जाएगी ना कि आप गलत काम कर रहे हो। इसलिए वो ये कह रहे हैं हम जो करते हैं वही सही है। आपके चैनल अगर उनके खिलाफ चला देते हैं 2-3 दिन, आपको पता नहीं चैनलों की हालत क्या करते थे। प्रधानमंत्री ठाकुर ने पहली बार जिम्मेवारी ली थी, अब कुछ बोल नहीं रहे अनुराग ठाकुर भी। हाँ, तो वो तो उनको पूछो क्यों नहीं। मैंने तो नहीं ली थी, मैं तो आज यहाँ आया हूँ और एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी और गड़बड़